जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, ऐश्वर्यवान हों, सुख समृद्धि हो, यही शुभकामनाएं मेरी सतत बनी रहती है। जीवन में कभी कभी विचार आते हैं। हम पौराणिक गाथाओं में, अक्सर कथाओं में या प्रसंग में, सत्संग में हम सुना करते हैं कि आखिर ये स्वर्ग क्या है, ये नर्क क्या है। एक गुरु के सामने ये शिष्य के अंतर्मन में ये प्रश्न उठा कि ये स्वर्ग क्या है गुरुदेव, और ये नर्क क्या है। गुरुजी साश्चर्य उसकी आंखों पे देखा और कहा कि बेटा तुम आज भिक्षाटन में जाओगे। शिष्य ने कहा हाँ, आपका जैसा आदेश होगा। तो जब भिक्षाटन से आ जाओगे तब जो भिक्षाटन के लिए जाओगे तो सारा विवरण, पूरी जानकारी मेरे पास लाना और बताना मुझे कि भिक्षाटन के उस दौर में तुम्हारे साथ क्या क्या घटना हुई। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। गुरु के चरण स्पर्श करने के तत्पश्चात अपनी भिक्षा की झोली लेकर मधुकरी, जिसे भिक्षा कहते हैं, वो चल पड़ा। गांव के बाहर एक घर था। वो जैसे ही उसके अहाते में खड़ा हुआ और चिल्लाया भिक्षाम देहि। कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आती है खूब लड़ने की। कोई आपस में किसी प्रकार का विवाद हो रहा है। कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है। अचानक वह शिष्य देखता है एक मदिरा पान किया हुआ लड़खड़ाता उस दरवाजे में अहाते के पास आया और बड़ी बदबूदार आवाज के साथ बोला कि यहां कुछ नहीं है, तुम चले जाओ। शिष्य कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ गया। दूसरे घर में द्वार पे जैसे ही वो खड़ा हुआ और फिर वही पुकार लगाई भिक्षाम देहि मातरम। अंदर से दो युगल निकले और दोनों पति पत्नी ने दरवाजे से ही उनको प्रणाम किया और पतिदेव ने कहा कि महाराज श्री थोड़ा सा क्षमा करेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। मेरी ये सधर्मणी जो है वो आपके लिए भिक्षा पात्र सजा कर ला रही है। और दोनों दरवाजे पर उस भिक्षा पात्र में वो अपना दान अर्पित करने लगे। उन्होंने बकायदा चरण स्पर्श करके उन महाराज जी का आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और उस ऋषि कुमार की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज का दिन हमारा बहुत शुभ है। न जाने ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है जो आप जैसे देव पुरुष का दर्शन हुआ, ऋषि का दर्शन हुआ, ब्राह्मण का दर्शन हुआ। शिष्य मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं, आगे बढ़ गए। संध्या हुई। संध्याकालीन वंदन के तत्पश्चात गुरुजी अपने आसन में विश्राम मुद्रा में थे। शिष्य के आचरण स्पर्श करके आज की भिक्षा का पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरुजी ने क्या देखा? बोले ऐसा ऐसा मैंने देखा। एक घर में एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति और घर से कोई झगड़े झंझट की आवाज आ रही थी, किसी को मारने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो मुझे बड़ी दुत्कार भाषा से उसने मुझे भगा दिया। दूसरे घर में जब मैं गया तो दंपतियों ने आशीर्वाद लिया चरण स्पर्श कर
और उन्होंने कहा कि आज पूरा हमारा जो दिन है वो शुभता से भरा होगा। गुरुजी मुस्कुराए और उस शिष्य से कहा, देखो, इस पृथ्वीलोक में स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, इसका फर्क महसूस करो। ये मदिरा पान का घर जो है, अशांति, कोलाहल, झंझट, ये सबसे भरा हुआ है, यही नरक है। जिस घर में तुमने संस्कृति और सभ्यता, भाषा, व्यवहार सब कुछ देखा, दोनों दंपत्ति में प्यार देखा, श्रद्धा के प्रति एकरूपता देखी, वही स्वर्ग है। अब तुम्हें जानकारी हुई कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। मित्रों, हमें भी अपने जीवन में इन दो घटनाओं, दो घर को, दो परिवारों को देख करके समझना चाहिए कि हम आजकल के किसी के बताए हुए उन उपायों को करते हैं, लेकिन हम अपने आत्म परीक्षण में हम लोग सफल नहीं हो पाते। हमको विचार करना चाहिए कि हमको अपने जीवन की शैली को कैसे रखनी है। परमात्मा बहुत उदार है। यदि आप अपने जीवन की शैली को, दैनंदिनी जो आपके जीवन में घटित होते हैं, उन सभी को आप ईश्वर का दिया हुआ मान करके आगे बढ़ें, तो आप में वह भावनाएं आएंगी, आस्था आएंगी, ईश्वर के प्रति विश्वास जगेगा, आपका जीवन भी सफल होगा और धन के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी भी आपके द्वार में आएंगी, सरस्वती भी, ज्ञान और वाक्य की जो अधिष्ठात्री है वह भी आपके द्वार में आएगी और धन और ज्ञान को किसी प्रकार की बाधाएं ना हो कह के स्वयं श्री गणेश जी उपस्थित होंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से यही मैं यथाभिवादन करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में शुभता लाने का प्रयास करें। इन सारे विकारों और विकृतियों को तिलांजलि देते हुए अपने परिवार में हर प्रति सदस्य के प्रति सद्व्यवहार रखते हुए समाज और देश के विकास में अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गौरी शंकर।